श्रावण मास महात्म्य अध्याय 7वां। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टू में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में श्रावण मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें और भगवान शिव की कृपा आपके साथ आपके घर परिवार पर सदा बनी रहे। श्रावण मास महात्म्य में 7वें अध्याय में मंगला गौरी व्रत का वर्णन किया गया है। भगवान शिव कहते हैं कि हे सनत कुमार, अब मैं अत्यतुम भौम व्रत का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह समस्त पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए और अनेक प्रकार के फलों और रेशमी वस्त्रों से उसको सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की सुवर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करें। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दूर्वा दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी का पूजन करें और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सील तथा लोड़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से यह व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। माता को वायन प्रदान करें, जिसकी विधि आप सुनिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल प्रमाण सुवर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उससे भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तुलत पूरित पात्र पर वस्त्र अथवा रमणीय कंचू की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करें। पास में चांदी से निर्मित सिल तथा लोड़ा रखकर माता को वायन प्रदान करें। इसके बाद 16 सुहागनों को प्रयत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि होती है और सुख संपदा सदा विद्यमान रहती है। सनत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और किसको इस व्रत का फल प्राप्त हुआ था? हे शिव शंभु, आप मुझे बताइए। जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके आप मुझे बताएं। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता और धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थीं। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित रहता था और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे यह वचन बोली कि हे सुव्रत, वर मांगो। श्रुतकीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र प्रदान कीजिए। आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा कि हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र,
सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घायु होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा कि ठीक है, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को खिला दो। ऐसा करते ही उसका गर्भ ठहर जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रसन्न राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने मैं कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को अपने मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्पटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश्वर, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी। अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिए। अपनी बहन की बात मानकर वह भांजे के साथ चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण सुंदर मनोहर मंगला नाम की एक पुत्री थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त कर वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोदपूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रांडा यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ के अक्षत पड़ते हैं, हे सखी, वह यदि अल्प आयु होगा तो वह भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर वापस चली गईं। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। ब्राह्मण देश के दृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चय किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेतु पहुंच जाए। उन दोनों ने चिरायु के मामा के पास जाकर सारी योजना बनाई कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी।
फिर उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हो? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां से लाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो गए थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल स्वरूप वहां पहुंच गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहां देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी से उस सर्प से प्रार्थना की तथा स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहें। यह सब इस तरह चिरकाल तक जीवित रहें। इतने में वह सर्प वहां पर रखे एक कमंडल में प्रवेश कर गया। मंगला गौरी ने अपनी चुनरी उठाई और उस कमंडल का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर लड्डू ले आई और उसके द्वारा दिए हुए भोज्य पदार्थ को प्रसन्न मन से होकर उसने खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तामूल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगी तो वह देखती है कि उस कमंडल के अंदर एक जगमगाता हुआ हीरे का हार देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है। वह घट में स्थित उस हार को अपने कंठ में धारण कर लेती है। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देख मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा कि यह सब क्या कह रही हो? मंगला गौरी कहती है, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है उसकी उंगली में इसे डालकर परिचायक निशानी करके देख लो। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था वह कैसा है, इसके बारे में वह मुझे बताए। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था। वह मेरे पैर पर अब भी विद्यमान है। उसे आप लोग शीघ्र देख लें। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ दिया गया था उसे भी यह बता दे तो निश्चय हो जाएगा कि यह मेरा पति है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सब ठीक ठाक हैं कहने लगे। परंतु जब एक भी बात ना मिली तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया। वर पक्ष जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का शस्त्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानो कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदरपूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ। तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि यही मेरे पति हैं जो अब आए हैं। राजा ने अपने सहयोगियों को बुलाकर
सब पूछताछ की और पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों को निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि देकर, सेना घोड़े रथ आदि अन्य वस्तुएं सामग्री देकर उसे विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी और मामा के साथ सेना लेकर अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह पूर्वक वह चिरायु भक्ति पूर्वक अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक सूंघ कर उन दोनों ने परम आनंद लिया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास ससुर उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृतांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगे। हे महामुनि, तब पुत्र वधू ने मंगला गौरी व्रत के उत्तम प्रभाव तथा महात्म्य के बारे में जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृतांत उनको कह सुनाया। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया है। जो भी व्यक्ति इसको सुनता है और जो दूसरों को सुनाता है, हे सनत कुमार, उसके जीवन के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उसके कार्यों में कभी भी बाधा या परेशानी नहीं आती। इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत भगवान शिव संवाद और सनत कुमार संवाद में मंगला गौरी व्रत का वर्णन करते हुए 7वां अध्याय संपन्न हुआ।